राम रघुबर राम रघुबर पाहि राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम
राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए और कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव व पदार्थ हमको प्रदान कीजिए। ओम हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सुख स्वरूप परमात्मन, आप स्वप्रकाशित हैं। आपने सूर्य चंद्रादि को उत्पन्न किया है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व से ही विद्यमान हैं। आपको प्राप्त करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे आत्मज्ञान के दाता, सब विद्वान आपकी उपासना करते हैं। आपका आश्रय मोक्ष सुखदायक है। आपकी भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम आपकी प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का राजा है, जो समस्त प्राणियों की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की सब कुछ उसे समर्पित करके उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसकी उपासना व भक्ति करते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी चदढ़ा ये न स्वस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने सूर्य पृथ्वी और समग्र सुखों को धारण किया, जो दुख रहित मोक्षदायक है, जो समस्त लोकांतरों का निर्माण करता है, हम उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए
अपनी पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम। हे परम पिता परमात्मा, आप इस जगत को बनाने वाले सर्वव्यापी और सर्वोपरि हैं। हम लोग जिस पदार्थ की कामना से आपकी भक्ति करें, हमारी वह कामना सिद्ध हो। हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हो। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रतीये धामन्नध्यैरयन्त। हे परमात्मा, आप ही भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत के उत्पादक व सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिस नित्यानंद युक्त परमात्मा में ध्यान लगाकर विद्वान लोग मोक्ष प्राप्त कर स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु व आचार्य है। हम लोग मिलकर सदा उसी की भक्ति करें। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे परम पिता परमेश्वर, कृपया संपूर्ण विद्या युक्त धर्मयुक्त आप्त लोगों के द्वारा हम लोगों से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कार्य कराइए। हमसे कुटिल युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कीजिए। हम लोग आपकी स्तुति सदा नम्रता पूर्वक किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तजी भजनु करो दिन राति। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरि मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती।
दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंजि द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। सिंधु के मझधार में आ रहा गोते हूँ मैं, भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन,
यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आदीन शरण अब शरण में लीजिए। अधम आदीन शरण अब शरण में लीजिए। ईश्वर प्राप्ति का यकीनी जरिया। पहला, जिक्र खफी यानी दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजिल, गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो न करें। चौथा, यकसुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मेट कर उसी में महक और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पथ पर पहुँचने का यकीनी जरिया है। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री दादाजी साहब।
माया हंकार हरिये हरिये हम पलक पावड़ बिछाए हैं तेरे दर्श की आस लगाए हैं मामा हृदय वास करिए करिए मेरी विनती सदा सुनिए सुनिए गुरुदेव दया करिए करिए मद माया मोह हरिए हरिए मद माया मोह हरिए हरिए। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बरस रहा आनंद की आनंद बरस रहा आए सत्य संग में है गुरुवर के आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा धन भाग्य हमारे आज हुए धन भाग्य हमारे आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के पावन कीनी भारत भूमि पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी ऐसे सतगुरु की बलिहारी ऐसे सतगुरु आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की क्या रूप अरूपम पायो है जैसे तारों बीच है चंद्रमा सूरत मूरत मोहन वारी बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की क्या ज्ञान छटा है जैसे इंद्र घटा
पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरे रघुवर की पाकीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया मेरे रघुबर की पाकीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। जय गुरु महाराज। यूँ तो भारत भूमि सदा से ही भगवत भक्तों की खान रही है, परंतु पिछले कई सौ वर्षों में तो संत महात्मा और भक्त जनों की मानो एक लहर सी दौड़ गई थी। यह ऐसा समय रहा जब देश के विभिन्न भागों में दिव्य आत्माओं ने मनुष्य शरीर धारण करके भूले भटकों को राह पर लगाया। इन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में अवतरित हुई और अपना काम पूरा करके फिर से अनंत में विलीन हो गई। उस महान पवित्र आत्मा ने जो पार्थिव शरीर धारण किया था उसे लोग परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी के नाम से पुकारते थे। महापुरुषों के जीवन चरित्र अलौकिक होते हैं। उन्हें लेखनीबद्ध करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, परंतु उन्हीं के रहम का आसरा लेकर और उन्हीं से शक्ति प्राप्त करके यहाँ गिने चुने पन्नों में महात्मा जी के जीवन का संक्षिप्त हाल, कुछ घटनाएं और इनकी शिक्षा को लिखने का साहस किया गया है। अपने जीवन में तो महापुरुषों का दर्शन और सत्संग ही लोगों का कल्याण करता है, लेकिन शरीर त्यागने के पश्चात उनका जीवन चरित्र रहनी सहनी और उपदेश ही लोगों के पथ प्रदर्शक होते हैं। इन्हीं से अनगिनती लोगों का कल्याण हो जाता है। उनके जीवन चरित्र ही हमारा आदर्श बनाता है। पूज्य लाला जी के जीवन चरित्र पर कुछ लिखने का यही आशय है। परम संत महात्मा रामचंद्र जी पूर्ण योगी, पूर्ण गुरु और पूर्ण ब्रह्मवेत्ता थे। योग की विशेषकर चक्रबंधन विद्या की उच्च से उच्च अवस्थाओं को उन्होंने प्राप्त किया था। इस मार्ग की प्रत्येक बारीकी से वे पूर्णतया परिचित थे और सीखने वालों को उसकी योग्यता के अनुसार वे ऐसे सरल मार्ग पर लगा देते थे जिससे वह बिना कठिनाई के तेजी के साथ ऊंची दशाओं को आसानी से प्राप्त कर सके। महात्मा जी के प्रकट होने से पहले चक्रबंधन विद्या का सिलसिला हिंदुओं में प्रायः लोप सा हो चुका था। जो गिने चुने लोग इसके जानकार मौजूद थे वे या तो इसे फैलाना ही नहीं चाहते थे या गिने चुने जिज्ञासुओं को इसकी शिक्षा देते थे। इससे यह विद्या छुपी हुई रही। नक्शबंदी खानदान के मुसलमान सूफियों में यह विद्या सीना ब सीना चली आती थी, परंतु जातीयता की भावना होने के कारण और समाज की डर की वजह से ना तो हिंदू उनके शिष्य बनना चाहते थे और ना वे मुसलमान सूफी ही इस विद्या को हिंदुओं को देना चाहते थे। लाला जी ने समाज के लांछनों की परवाह न करते हुए और जातीयता का विचार छोड़कर भी इस विद्या को एक परम उदार वक्त के पूरे सत्संग परम संत मौलाना फजल अहमद शाह से प्राप्त किया। पंथ के उस समय के प्रचलित कठिन कायदे कानूनों को सहल बनाया। इनके सीखने के नए और आसान तरीके ईजाद किए और हिंदू धर्म की सुविधा के अनुसार देश व काल का विचार रखते हुए उसमें आवश्यक रद्दोबदल करके इस विद्या को पुनः हिंदुओं में प्रचलित किया। अब गृहस्थ, विरक्त, बूढ़ा, जवान बालक
स्त्री सब ही से आसानी से सीखकर अपना जीवन सफल कर सकते हैं। हिंदू समाज के लिए महात्मा जी की यह अमूल्य देन है, जो मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर वरदान है। महात्मा जी का दार्शनिक ज्ञान केवल हिंदू फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं था। वे मुस्लिम, बुद्ध और ईसाई फिलॉसफी के प्रकांड पंडित थे। इन फिलॉसफियों को की हर बारीकी से वे पूरी तरह परिचित थे। जिस ब्रह्म विद्या का प्रचार लाला जी ने किया, उसमें हम इन सब फिलॉसफियों के अपूर्व समन्वय की अनोखी झलक देखते हैं। जिन लोगों को उनके श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे जानते हैं कि ब्रह्म विद्या के गुप्त रहस्यों की विवेचना सरल से सरल भाषा में करने की लाला जी में अपूर्व क्षमता थी। परम गुहे विषयों का वे चित्र से खींच कर रख देते, जैसे कोई नंगी आँखों देख रहा हो। वह सब उनके अपने निजी अनुभव की बातें थीं, जो वे दूसरों तक पहुंचाते थे, और इसमें आलोचना की तनिक भी गुंजाइश नहीं थी। इसमें से बहुत सी बातों को उन्होंने जहाँ तहाँ अपने शिष्यों को लिखा है। उनके पत्र उनके आध्यात्म विद्या का निचोड़ है, जिनमें उन्होंने सांसारिक व पारमार्थिक पहलुओं को खुलासा प्रकाश डाला है। अमृत रस के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। अपने ढंग की यह बेजोड़ ही नहीं बल्कि अमूल्य पुस्तक है। आपका जन्म शुभ स्थान फर्रुखाबाद में 4 फरवरी 1873 ईस्वी को और निर्वाण 14 अगस्त 1931 को हुआ। आपने बचपन से जब से होश संभाला, जब तक जीवित रहे, आजन्म दरिद्रता और बीमारी का मुकाबला करते हुए एक बहादुर सिपाही की तरह अपना जीवन लोगों के कल्याण हेतु व्यतीत किया। पाठकों को पढ़ने से मालूम होगा कि उनका जीवन कितना सादा, उनके विचार कितने उच्च, रहनी सहनी और सदाचार कितना उच्चतम था, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग लाला जी के प्रेमी हैं या उनके चलाए हुए तरीके को की किसी भी शाखा से संबंध रखते हैं, उनसे निवेदन है उस दिव्य आत्मा के जीवन चरित्र को पढ़कर मनन करें और उसे अपने ऊपर उतारने का प्रयत्न करें। इसी में बहुत कुछ कल्याण है। श्री कृष्णलाल जी। अब आगे इसके चतुर्थ अध्याय में लाला जी के बारे में, उनकी कद काठी और छवि के बारे में चरित्र चित्रण किया है। महात्मा रामचंद्र जी साहब मंझले कद के थे। उनका रंग गेहुआ और मूर्ति मनमोहक थी। माथा चौड़ा और आंखें चमकीली व सुंदर थीं। बाल बहुत मुलायम थे। वे केवल आगे का एक दांत और दांतों से कुछ अधिक बढ़ा हुआ मूछें और दाढ़ी रखते थे। दाढ़ी छोटी सी, घनी और सुंदर लगती थी। जज्ब के वक्त ईश्वर के प्रेम में आवेश में जो आप पर अक्सर आ जाया करता था, सर और मूँछों के बाल खड़े हो जाते थे, लेकिन आँख का सलूक गालिब रहता। उसका प्रभाव आँखों पर नहीं पड़ने पाता था। इस वजह से जज्ब गालिब नहीं होने पाता था। सेवक ने जो 20 बरस सेवा में रहा, यह कभी नहीं देखा कि आवेश में कोई बात धर्मशास्त्र के विरुद्ध कही हो। सिर्फ एक बार हालते जज्ब प्रेमोवेश में आपने कहा था, सबकी पूजा छोड़कर मेरी पूजा करो और इसी से उद्धार होगा। आपकी भौवें सुंदर और कमानी के शक्ल की थीं। कान ना बड़े ना छोटे, शरीर मामूली सा, ना दुबला ना मोटा, और हाथ पांव बहुत कोमल थे। वेशभूषा। आप जो कपड़े पहनते थे वे कम कीमत पर मगर साफ होते थे। रेशमी कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते थे। पैजामा बीच की मोरी का पहनते, ना तंग ना फैला हुआ। कुर्ता या कमीज भी ज़्यादा नीची ना होती थी। कुर्ते के ऊपर एक बास्केट पहनते थे। कभी कभी धोती भी पहनते थे। बाहर जाते समय बंद गले का कोट पहनते।
जो घुटने तक नीचा होता था। किसी न किसी रंग की टोपी बड़ी बाड़ की पहनते थे, सफ़ेद नहीं होती थी। जाड़ों में शाल ओढ़े रहते थे। किसी प्रकार का आभूषण, यहाँ तक कि अंगूठी भी नहीं पहनते। दिनचर्या। महात्मा जी सूरज निकलने से बहुत पहले उठते थे। शौचादि से निवृत्त होकर अच्छी तरह हाथ मुंह धोते, मंजन करते और सर में कंघी करते। साफ कपड़ों को पहनकर अपना अभ्यास करते और उसके बाद लोगों को तालीम देते। 10 बजे आप अपने दफ्तर चले जाते, सायंकाल 5 बजे वापस आते। जलपान के बाद बैठक में आकर बैठते और लोगों को तालीम देते। 7-8 बजे के लगभग भोजन करते, कुछ टहलते और तालीम के काम में लग जाते, अभ्यास करते और कराते। रात के 10 बजे विश्राम करने चले जाते। पहली रात तो सोते, पर 1-2 बजे के करीब जाग जाते। लघुशंका के पश्चात कुल्ली करते, पाँव धोते और फिर आंखें बंद करके लेट जाते, लेकिन सोते नहीं। बराबर अभ्यास करते रहते थे। अधिकतर अकेले ही सोते थे, लेकिन अगर सत्संगी लोग मौजूद होते तो सबके साथ सोते। लघुशंका के लिए पहले मिट्टी का डेला ले जाते थे, बाद में पानी से धोने लगे। वे कहा करते थे, पानी से शरीर साफ होता है और मसाने का सारा मूत्र बाहर आ जाता। शौच लेने से पहले मिट्टी के ढेले से पोंछ लेते, फिर पानी से धोते। छुट्टी के दिन गंगा जी के किनारे या बाहर घूमने जाते, बाजार से सामान खरीद कर लाते। कभी कभी फर्रुखाबाद, जो फतेहगढ़ से 4-5 मील की दूरी पर है, पैदल चले जाते और सब भाइयों के साथ अपने सर पर सामान रख कर लाते। भोजन और खान पान। जैसा पहले कहा जा चुका है, महात्मा जी के माता पिता छोटी उम्र में ही स्वर्गवासी हो गए थे। जमींदारी और मकान मुकदमे में काम आ गए। जमींदारी और मकान मुकदमे में काम आ गए। स्वयं कलेक्ट्री में बतौर क्लर्क अहलमद पेशकार के रहे और अंत में मुहाफिज दफ्तर के पद से उन्होंने अवकाश पाया। वेतन थोड़ा था। एक टूटे फूटे मकान में किराए पर रहते थे। भाई की गृहस्थी भी रहती थी, इसलिए सदा धन संकट में ही रहे, हमेशा तंग दस्त रहे। बाहर से आने जाने वाले सत्संगियों का तांता बंधा रहता और गुजार मुश्किल से होती थी। आपका भोजन बहुत सादा था। दोपहर के भोजन में रोटी के अलावा एक दाल और चटनी होती थी। सायंकाल के भोजन में एक तरकारी और एक अचार। दोनों भोजनों के बीच के समय में खाने की उनकी आदत ना थी। यदि कोई मजबूर करता तो वे कुछ खा लेते, मांस का प्रयोग नहीं करते थे। कचौरी और अरबी का सूखा साग उन्हें पसंद था। यदि कोई व्यक्ति खाने के समय आ जाता तो उसे भोजन अवश्य कराते। यदि दाल कम पड़ जाती तो उसमें थोड़ा सा पानी और नमक मिलवा देते थे। जब सब लोग खा चुकते तब वे स्वयं भोजन करते। चाय और बर्फ़ का सेवन वे नहीं करते थे। आमदनी कम और खर्च ज़्यादा होने की वजह से वे सदा ऋणी रहते, यहाँ तक कि कभी कभी भूखे रहने की नौबत तक आ जाती, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते थे। रुपए की शक्ल में वे नजराना भेंट कभी ना लेते और अगर मजबूर करने पर ले लेते तो वे उसे किसी गरीब को दे देते थे। खाने पीने की चीज़ें कबूल कर लेते थे और उन्हें जो सत्संगी वहाँ मौजूद होते उनमें बांट देते थे। खास आदमियों से शादी वगैरह के मौके पर रुपया वगैरह नजराना कबूल कर लेते थे। स्वभाव। आप बहुत शांत और कोमल स्वभाव के थे। बहुत मीठी वाणी बोलते थे। गुस्सा बहुत कम आता था। दूसरों के दुख से दुखी और बेकल हो जाते थे। दूसरों के दुख से दुखी और बेकल हो जाते थे और कभी कभी रो पड़ते थे। इतने कोमल होते हुए भी आप उसूल सिद्धांत के मामले में बहुत सख्त थे। कोई शक्ति उन्हें अपने उसूल से नहीं हटा सकती थी।
इसी विषय पर उनकी एक बात याद आ गई। एक सत्संगी सज्जन ने एक वैश्या को अपने पास नौकर रख लिया। आपने उसको आग कर दिया, अपने से उसका संबंध ही तोड़ दिया। उसने बहुत खुशामद की और औरों ने भी उसके लिए बहुत कोशिश की, पर कोई सुनवाई ना हुई। सेवक पर आप बहुत मेहरबान थे और कभी निराश नहीं करते थे। सेवक ने निवेदन किया कि मुआफ़ कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। आप कहने लगे, तुम ऐसा ना कहो, मैं कभी उसे मुआफ़ नहीं कर सकता। मुआफ़ी सिर्फ एक शर्त पर मिल सकती है, वह यह कि उस वैश्या से शादी कर ले और आगे के लिए तौबा कर ले या उसे कतई छोड़ दे। अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर काला दाग नहीं लगने दूंगा। आप कहा करते थे, सब गुनाह पाप मुआफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन जिनाकारी पर स्त्री गमन नहीं। अगर अपना लड़का भी बदकार कुकर्मी हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। कहते थे, अगर बूढ़े हो और अकेले नहीं रह सकते तो शादी कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन गैर औरत पर स्त्री के साथ सोहबत करने वाला मेरा नहीं हो सकता। आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, आँख मिलाकर बातचीत कम करते थे। जो प्रश्न किया जाता उसका उत्तर देते थे और खूब समझाते थे। बेकार बातचीत नहीं करते थे। अगर कोई बात पूछने वाले की समझ के बाहर होती तो खामोशी मौन अख्तियार कर लेते और उस हालत को उस व्यक्ति पर गुजारते वक्त इशारा करते और समझा देते थे, जो तुमने पूछा था वह ये हालत है। नीची दृष्टि करके चलते थे, ना बहुत धीरे चलते थे, ना बहुत ज़्यादा तेज बीच की चाल चलते थे। ज़ोर से ठहाका मारकर कभी नहीं हंसते थे और हंसने के बजाय मुस्कुरा देते थे। वे दीनता की मूर्ति थे, लेकिन खुशामद की बात नहीं करते थे। दिल आजारी, दिल दुखाने से बहुत घृणा करते थे। यहाँ तक कि दूसरों की खातिर जो चीज़ पसंद ना होती वह भी इस्तेमाल कर लेते थे। और अगर कोई बहस करने लगता तो आप चुप हो जाते थे। कहा करते थे, जब तक कोई तुमसे सलाह ना मांगे अपनी तरफ से उसे कोई राय मत दो, वरना बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। कहा करते थे, जब तक कोई तुमसे सलाह ना मांगे अपनी तरफ से उसे कोई राय मत दो, वरना बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। हाँ, उसकी भलाई के लिए परमात्मा से दुआ करते रहो। वे कहा करते थे, अपनी आवश्यकताओं को कम करो। यदि एक चीज़ मौजूद है तो दूसरी मत खरीदो। अगर एक जूता मौजूद है तो दूसरा खरीदने की क्या ज़रूरत है। खूब रुपया कमाओ, मगर उसे दूसरों पर खर्च करो। हाजतमंदों, गरीबों और विधवाओं की मदद करो। दिल आजारी, दिल दुखाने से हमेशा बचो। जो चाहे करो, लेकिन किसी का दिल ना दुखाओ। आप कहा करते थे, जो व्यक्ति अनाथ बच्चों और विधवाओं को सताता है उसका जल्दी नाश हो जाता है। जिस चिराग को बेवा औरत ने जलाया, तूने देखा होगा कि सारे शहर को जला दिया। अर्थात विधवा की आग से बहुत जल्दी नाश होता है। गैर औरत पर स्त्री के पास बैठने के लिए आप हमेशा मना किया करते थे। इसका असर रियाजत अभ्यास पर ऐसा पड़ता है जैसे नन्हे पौधे पर पाले का। मन पर कभी भरोसा मत करो, हमेशा एहतियात बरतो। जो व्यक्ति स्त्री का गुलाम है और धन लोलुप होता है, वह कभी भी परमार्थ नहीं कमा सकता। दिखावट से उन्हें बहुत परहेज था। साफ बात पसंद करते थे, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। वे कहा करते थे, असली इखलाक यह है जो दिल में हो वही जुबान पर हो। दिल में कुछ हो और जुबान पर कुछ, यह बहुत बद इखलाकी है। अपने मुंह से किसी की बुराई वे कभी नहीं करते थे, बल्कि अगर बात सही होती तो चुप हो जाते थे। अपने से बड़ों का आदर करते, पहले स्वयं नमस्ते करते या सलाम करते। बराबर वालों से प्रेम और नम्रता से व्यवहार करते और
छोटों व बच्चों से प्रेम तो करते, परंतु अधिक घुलते मिलते नहीं थे। जिन लोगों के साथ उनकी तबीयत नहीं मिलती थी, उनसे अलग रहते थे और कोई वास्ता नहीं रखते। किसी प्रकार का नशा वे नहीं करते थे, यहाँ तक कि हुक्का, जिसका उनके काल में काफ़ी प्रचार था, वे नहीं पीते थे। ताश, चौसर आदि से उन्हें नफरत थी। वे कहा करते थे, ताश, चौसर इत्यादि खेलने में समय बेकार नष्ट होता है। हारमोनियम बजाने और गाने का उन्हें शौक था। एक बार बराबर गाने में व्यस्त रहे, सुर ताल लिखे लिखाए गए और दिन रात यही शगल रहा। सेवक एक दिन वहाँ मौजूद था, मुझसे पूछा, तुम जानते हो मैं इतना मशगूल व्यस्त क्यों हूँ? और फिर स्वयं ही कहने लगे, अपने पिछले संस्कार पूरे कर रहा हूँ। इसके पश्चात बाजा उठाकर रख दिया और फिर सदा के लिए छोड़ दिया। आरंभ में उन्हें गाने का शौक था, धीरे धीरे वह कम होता गया और शरीर विसर्जन से 2 साल पूर्व बिल्कुल बंद कर दिया। वे विधवा विवाह के पक्षपाती थे। स्त्रियों की शिक्षा में उनका बड़ा प्रोत्साहन रहा। सत्संगियों में आपस में शादी विवाह हो, इस बात को वे एक रिवाज बना देना चाहते थे। वह बाल विवाह के विरुद्ध थे, परंतु अधिक आयु में विवाह करने को भी वे पसंद नहीं करते थे। गुरु कहलाने या शिष्य कहने में उनको चिढ़ थी। कभी कभी सत्संगियों को गंगा स्नान कराने ले जाते और कभी कभी मेले तमाशे में भी ले जाते थे। कुत्ता पालने के विरुद्ध तो नहीं थे, पर उसको पास सुलाने, बर्तनों में खिलाने और पास बैठलाने में विरुद्ध थे। नौकरों से घर वालों का सा व्यवहार करते थे। वे कहा करते थे, नौकर इसलिए नहीं कि स्वयं बैठे रहो और नौकर काम करते रहे। नौकर मदद देने और उस काम को करने के लिए है जिनको तुम ना कर सको। नौकर की तनख्वाह और मजदूर की मजदूरी मांगने पर तुरंत दे देते थे। किसी के साथ वायदा वे नहीं करते थे और यदि करते भी थे तो उसे पूरा करते थे। वायदा खिलाफी के विरुद्ध थे। शादी ब्याह में अधिक धन व्यय के विरोधी थे। किसी की बुराई वे कदापि ना सुनते। यदि कोई किसी की बुराई करता तो उस पर प्रसन्नता प्रकट करते और कहते कि मैंने तुमको जासूसी करने के लिए नियुक्त नहीं किया, जो लोगों की रिपोर्ट ला कर दे दो। जय श्री। आज के जीवन का एक प्रसंग है। एक बार वह सत्संग करा रहे थे तो उन्होंने ही प्रश्न किया कि क्या सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करने के बाद बाकी समय भगवान को भूले रहना चाहिए? क्या सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करने के बाद बाकी समय भगवान को भूले रहना चाहिए? इसका उत्तर भी उन्होंने ही दिया। कहा कि नहीं, जिस प्रकार मंदिर में दिए की लौ हर समय जलती रहती है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि सुबह शाम तो ध्यान की क्रिया करे, बाकी समय अपनी सुरति की धार गुरु या परमात्मा से लगाए रहे। क्योंकि अगर हम उससे प्रेम करना चाहते हैं तो उनकी याद करने से प्रेम बढ़ता है। क्योंकि अगर हम उससे प्रेम करना चाहते हैं तो उनकी याद करने से प्रेम बढ़ता है। सभी जानते हैं कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी याद हमें बराबर आती रहती है, और यदि हम किसी को याद करते रहें तो उससे प्रेम हो जाएगा। यही बात रामकृष्ण ने बताई थी कि हमारी सुरति की धार हमेशा अपने गुरु या इष्ट से लगी रहनी चाहिए। इसी से प्रेम उत्पन्न होता है। इसी के बारे में उनके ही जीवन का एक प्रसंग है। एक बार वे बैठे थे। एक स्त्री जो उम्र में बड़ी थी उनके पास आई और बोली कि महाराज,
मुझे भगवान प्राप्ति का उपाय बताएं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो उसने भरे पूरे परिवार का नाम लिया। फिर रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि इसमें सबसे अधिक प्रेम तुम किसको करती हो? तो उसने कहा कि वह तो बड़े दुष्ट हैं, मैं तो उसमें से किसी से प्रेम नहीं करती। तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि फिर तो तुम्हें परमात्मा भी प्राप्त होना मुश्किल है। पहले प्रेम करना सीखो, तब जाकर वह प्राप्त होगा। सच बात यह है कि संसार के किसी भी मनुष्य या चीज को जब हम प्रेम करते हैं तो, और भगवान से प्रेम को अनुराग कहते हैं, तो राग तो हम अनुराग में बदल सकते हैं, लेकिन बीच में एक कड़ी आवश्यक है, उसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य यह नहीं है कि हम संसार को छोड़कर जंगल में चले जाएं। वैराग्य यह है कि जो कुछ हमारा है उससे मन का संबंध तोड़ दें। मैं और मेरा का जो संबंध है वह तू और तेरा का संबंध हो जाए, लेकिन आप अपनी वस्तु जो मेरी समझते हैं उसी को दे सकते हैं, जिससे आप अत्यंत अधिक प्रेम करते हैं। यदि किसी मनुष्य से आपको प्रेम नहीं है तो कभी आप अपनी वस्तु उसको नहीं दे पाएंगे। तो वैराग्य के लिए यह आवश्यक है कि जो अपना है वह गुरु या इष्ट का समझ लेना चाहिए। यही वैराग्य है। सभी लोग गाएंगे एक साथ। दया कर दान भक्ति का मैं परमात्मा देना या देना कुशीलता देना। सुना है आप दीनों पर सदा उपकार करते हैं। सुना है आप दीनों पर सदा उपकार करते हैं, सदा उपकार करते हैं। हमें बेदासता से पतित पावन बचा लेना। हमें भी दासता से पतित पावन बचा लेना। दया कर दान हमें परमात्मा देना। नहीं हमदम कोई भगवन सिवा तेरे मुसीबत में, सिवा तेरे मुसीबत में। नहीं हमदम कोई भगवन सिवा तेरे मुसीबत में, शरण तेरी स्वामी आसरा देना। तेरी हूँ शरणागत मी आसरा देना। दया कर दान का हमें परमात्मा देना। भंवर में खा रही चक्कर मेरे जीवन
किए नैया मेरे जीवन किए नैया भंवर में खा रही चक्कर मेरे जीवन किए नैया मेरे जीवन किए नैया पा करके इसे भगवन किनारे से लगा देना कृपा करके इसे भगवन किनारे से लगा देना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना दुखी हूँ और ठुकराया गया हूँ सारी दुनिया से प्रभु जी सारी दुनिया से दुखी हूँ और ठुकराया गया हूँ सारी दुनिया से प्रभु जी सारी दुनिया से हमारा ही भरोसा है गले से तुम लगा लेना तुम्हारा ही भरोसा है गले से तुम लगा लेना दया कर दान का हमें परमात्मा देना तुम्हारे द्वार आया हूँ प्रभु अब कहाँ जाऊँ तुम जी अब कहाँ जाऊँ तुम्हारे द्वार आया हूँ प्रभु अब मैं कहाँ जाऊँ प्रभु अब मैं कहाँ जाऊँ पतित पावन कहाते हो कहे की लाज रख लेना पावन कहाते हो कहे की लाज रख लेना दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना दया देना हमारी आत्मा को शीतलता दे